गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टैंडर्ड 9 का हिंदी विषय पढ़ेंगे। पहले मैं आपको हिंदी पाठ्य पुस्तक में आने वाले पाठ और कविता का परिचय दूंगी। इस पाठ्य पुस्तक में कविता और पाठ के अलावा आपको व्याकरण भी दिया गया है और उसमें दूसरा एक इकाई यानी कि पूरक वाचन भी शामिल है। पूरक वाचन के पाठ और काव्य अलग से दिए हुए हैं जो आप देख सकते हो। अब हम आपका स्टैंडर्ड 9 का हिंदी विषय का पहला इकाई जो है आराधना वो पढ़ेंगे। उसका साहित्य स्वरूप कविता यानी कि पद्य है। यह एक प्रार्थना गीत है। इसकी रचना यानी कि इसके कवि वसंत बापट है। अब हम इस कविता को समझेंगे। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। अब हम इसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। कवि कहते हैं कि मेरी यह प्रार्थना है कि शरीर और मन से सत्य शिव और सुंदर की आराधना हो। सत्य यानी कि हम सच बोले, शिव यानी कि भगवान की पूजा करें, सुंदर यानी कि जो दिखने में सुंदर है उसकी बात नहीं हो रही है, पर हमारे मन में सुंदर यानी कि अच्छे विचार आए। लोग सच्चाई के मार्ग पर चले, उनके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के हित की बात सोचे। अब हम आगे की कविता सुनते हैं। दुखियारों का दुख जाए है यही मनोकामना। वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। अब हम इतनी काव्य पंक्तियों का भावार्थ समझेंगे। कवि प्रार्थना करते हैं कि दुखी लोगों के दुख से यानी कि दुखी लोगों को दुख से छुटकारा मिले। लोग एक दूसरों की पीड़ा का अनुभव करें। अनुभव करना यानी कि हम एक दूसरे के जो दुख दर्द है उसे समझ सके और उसमें हम अपने अनुसार उसको मदद कर सके। दुर्बलों की रक्षा के लिए शक्ति और साहस का उपयोग हो। शक्ति और साहस का उपयोग हो यानी कि जो दुर्बल है यानी कि जो गरीब है उसके लिए हम क्या कर सके, उसे सहायता कर सके। तन मन धन से हम उसकी सहायता कर सके। अब हम आगे की कविता सुनते हैं। जीवन में नव तेज हो अंतरंग में भावना। सुंदरता की आस हो मानवता की हो उपासना। शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना। अब हम उसका अर्थ समझेंगे। सबके जीवन में नया प्रकाश हो। नया प्रकाश हो यानी कि सबके जीवन में से दुख दर्द दूर हो जाए और सुख का सवेरा आए। सबके हृदय में सुंदर भावनाएं हो। सुंदर भावनाएं यानी कि किसी के मन में बैर की भावना न हो, बदले की भावना न हो। सबके मन में सुंदर आशाएं हो यानी कि हमारे मन में अच्छे विचार हो, कुछ नया प्राप्त करने के विचार आए और हम उसके लिए मेहनत कर सके और सब मानवता की पूजा करें। सभी लोग शौर्य और धैर्य, शौर्य यानी कि इज्जत, धैर्य यानी कि शक्ति प्राप्त करें, यही हम
ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। अब हम आगे की कविता सुनते हैं। भेद सभी अस्त होवे, वैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। अब हम इसका अर्थ समझते हैं। कवि की इच्छा है कि मनुष्य के बीच में सारे भेदभाव समाप्त हो जाए। अब वो भेदभाव ऊंच नीच, अमीर गरीब, जाति पाति किसी के भी हो सकते हैं। तो इंसान के बीच में ये सारे जो भेदभाव रहते हैं वो सारे खत्म हो जाए। किसी से दुश्मनी न हो और लोगों की बुरी इच्छाएं नष्ट हो। बुरी इच्छा यानी कि बदले की भावना। सभी मनुष्य एकता का अनुभव करें, यानी कि हम सब एक हैं। हम स्वतंत्रता और बंधुता की कामना करते हैं। आप लोगों ने कविता का भावार्थ समझ लिया। अब हम इस कविता के आधार पर आगे का प्रश्न समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। आपका पहला रिक्त स्थान है, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है डैश। अब आपको बाजू में दो विकल्प दिए हैं, प्रार्थना आराधना। तो ये पहला हमने पहले काव्य में भी समझ लिया कि क्या है, ये प्रार्थना गीत है। तो अब उसका उत्तर क्या आएगा, प्रार्थना। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। अब दूसरा समझते हैं, दुखियारों का दुख जाए है यही डैश। अब दुखियारों का दुख यानी कि गरीबों का जो दुख है वो दूर हो जाए तो वो हमारी क्या हो सकती है, मनोकामना या संवेदना। तो मनोकामना यानी कि इच्छा, संवेदना यानी कि कोई भी इंसान दुख दर्द में हो और हमें उसे देख के जो एहसास होता है उसे हम क्या बोल सकते हैं, संवेदना। तो दुखियारों का दुख दूर हो जाए ऐसी हमारी क्या हो सकती है, मनोकामना यानी कि इच्छा। तो उसका सही उत्तर आएगा मनोकामना। तो उत्तर इस प्रकार बनेगा, दुखियारों का दुख जाए है यही मनोकामना। तीसरा, कवि सबका डैश चाहता है। तो कवि सबका क्या चाहता है, कल्याण आशीर्वाद। तो उसका सही उत्तर आएगा कल्याण। तो कवि सबका कल्याण चाहता है। चौथा, मानवों की एकता की डैश पूर्ण हो तो अच्छा। विकल्प है कल्पना भावना। तो उसका सही उत्तर आएगा भावना। मानवों की एकता की भावना पूर्ण हो तो अच्छा। अब नया प्रश्न है आपका, प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं। आराधना यानी कि प्रार्थना। तो कवि कैसी नित्य यानी हर रोज, तो रोज कैसी प्रार्थना करते होंगे वो, जिसमें सत्य सुंदर और मांगल्य की भावना हो। कवि ऐसी आराधना चाहते हैं। पहले ही मैंने बता दिया कि सत्य यानी सच बोलना, सुंदर यानी कि हमारे मन के अच्छे विचार, और मांगल्य यानी शुभ अच्छा। वो सबका अच्छा हो, सबके लिए मेरे मन में अच्छे विचार आए और मैं सच बोल सकूं, ऐसी भावना यानी कि आराधना कवि चाहते हैं। दूसरा प्रश्न है, कवि कैसी मनोकामना चाहते हैं। अब उसका उत्तर समझते हैं, दुखी लोग दुखों से मुक्त हो, ऐसी मनोकामना यानी कि मैंने पहले भी बता दिया, इच्छा कवि चाहते हैं। यानी कि दुखी लोगों के दुख दूर हो जाए, गरीबों के दुख दूर हो जाए, ऐसी कवि की इच्छा है।
तीसरा प्रश्न है, कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ किसकी साधना चाहते हैं? अब इसका हम उत्तर समझते हैं। दुर्बल यानी कि जो शक्तिशाली नहीं है। कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष, पौरुष का मतलब क्या होता है? शक्ति और साहस, यानी कि जो हिम्मत भी हो, और साहस यानी कि जो बहादुर हो, यानी कि जो किसी से ना डरे, की साधना चाहते हैं। चौथा, कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं? अब अभ्यर्थना का मतलब क्या होता है तो पहले वो समझा देती हूँ कि अभ्यर्थना यानी कि प्रार्थना। तो उसका उत्तर समझते हैं, कवि सबके जीवन में नया प्रकाश आने की अभ्यर्थना यानी कि प्रार्थना करते हैं। अब पहले ही मैंने समझाया कि नया प्रकाश यानी कि नया सवेरा, यानी कि दुख दर्द दूर हो, पीड़ा दूर हो, बुरे विचार हो वो दूर हो जाए और हमारे मन में अच्छे विचार आए, सकारात्मकता आए, यानी कि हम कुछ नया करने के लिए सोचे, उसके लिए मेहनत करें। पांचवा, कवि कैसी बंधुता की कामना करते हैं? तो अब उसमें उत्तर देखते हम। कवि ऐसी बंधुता की कामना करते हैं जिसमें सब स्वतंत्र होकर भी भाईचारे की भावना से जुड़े हो। अब सब स्वतंत्र यानी कि हम सब अभी स्वतंत्र ही है, पर जब हमारे दोस्त हो, हमारे कोई रिश्तेदार हो या कोई भी दूसरा इंसान हो, तो उसे देख के जो वो पीड़ा में हो या दुख दर्द में हो, तो उसे देख के हमें भी उस दर्द का एहसास हो, यानी कि हमारे बीच में वो भाईचारे की भावना बनी रहे, ऐसी कामना करते हैं। अब प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला, कवि संवेदना क्यों जगाना चाहते हैं? अब उसका उत्तर समझते हैं हम। संवेदना के बिना हमें दूसरों की वेदना का अनुभव नहीं हो सकता, इसीलिए कवि संवेदना जगाना चाहते हैं। दूसरा है, मानवता की हो उपासना का क्या अर्थ है? अब उसका अर्थ देखते हैं, यानी कि उत्तर देखते हैं। लोग एक दूसरे की पीड़ा को समझे और उसे दूर करने का प्रयास करे, यही मानवता की उपासना है। अब पहले ही बोला कि मानवता की उपासना यानी कि मानव की सच्ची प्रार्थना, इंसान की सच्ची प्रार्थना क्या है? तो ऐसा नहीं कि हम भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहे तो ही और भगवान की पूजा करें तो ही हमने प्रार्थना की है या भगवान की पूजा की है, ऐसा बोला जा सकता है। पर हम दुखी लोगों के दुख दर्द दूर करने का प्रयास करें या हमारे से जो भी बल पड़े उसकी मदद करे, तो वो भी हमारी क्या है? सच्ची प्रार्थना है। अब है आपके विरोधी शब्द लिखिए। पहला है मानव, मानव यानी इंसान, तो उसका विरोधी शब्द होगा दानव, दानव यानी राक्षस। दूसरा है सत्य, सत्य यानी सच बोलना, तो उसका विरोधी हो जाएगा असत्य। तीसरा है मंगल, मंगल यानी शुभ, तो उसका विरोधी शब्द हो जाएगा अमंगल। चौथा है दुख, तो दुख का विरोधी होगा सुख। पांचवा है दुर्बल, यानी कि जो शक्तिशाली नहीं है, तो उसका विरोधी हो जाएगा सबल, सबल भी लिख सकते हो शक्तिशाली, पर उसका सही उत्तर आएगा सबल। छठा है सुंदर, तो उसका विरोधी बन गया असुंदर। सातवां है अस्त, तो उसका विरोधी हो गया उदय। आठवां है मुक्त, मुक्त यानी स्वतंत्र, तो उसका विरोधी हो गया बद्ध या बंदी, यानी कि जो जिसे हमने गुलाम बनाया है या पकड़ के रखा है वो। नौवां है एक, तो एक का विरोधी दो तो नहीं आ सकता, वो तो सिर्फ गिनती में आ सकता है। तो एक है, तो एक हो तो बहुत सारे लिख नहीं सकते, तो उसका एक नया शब्द है अनेक। 10वां रक्षक, तो रक्षक का क्या आएगा? रक्षक यानी रक्षा करने वाला।
तो उसका विरोधी हो जाएगा भक्षक। तो भक्षक यानी कि जो हिंसा करता है, जो मारता है वो। अब है आपके समानार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्द लिखिए। फर्स्ट है आपका यानी कि पहला है मांगल्य। मांगल्य का मैंने आगे भी बता दिया, फिर भी पर्यायवाची यानी कि समानार्थी है तो आएगा मंगलकारी, शुभ यानी कि अच्छा। अब है नित्य, तो नित्य का आएगा सदा। नित्य यानी हर रोज भी आ सकता है, सदा, हमेशा। तीसरा है अभ्यर्थना। तो अभ्यर्थना का हमने प्रश्न के उत्तर में भी देखा कि उसका अर्थ क्या होता है, इसमें भी देख लेते हैं। प्रार्थना या विनती। वेदना, वेदना यानी दुख, और उसका दूसरा आएगा व्यथा। पांचवा है अस्त। अस्त यानी समाप्त या अंत। अब है भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। अब भाववाचक, पहले तो वो समझ लेते हैं कि भाववाचक संज्ञा क्या है। तो जिसमें दुख हो, दर्द हो, वैसी कोई भी संवेदना आती है, गुस्सा है, हंसी है, दुख है, वो सारी जो संवेदना है वो उसमें वो संज्ञा भाववाचक संज्ञा बन जाती है। अब हम देखते हैं, पहला है हमें सबके कल्याण की बात सोचनी चाहिए। अब हमें सबके, वो तो हमारे बारे में है, पर इसमें अच्छी बात क्या है या अच्छा भाव क्या है, तो कल्याण यानी कि दूसरों का कल्याण करो, दूसरों का अच्छा करो। तो वो क्या हो गया, एक भाव हो गया। तो वो क्या आएगा, कल्याण है, वो हमारी आ जाएगी भाववाचक संज्ञा। दूसरा है एक दूसरे के दुखों को समझकर लोग सहायता करें। अब इसमें दो भी बन सकती है भाववाचक संज्ञा और एक भी बन सकती है। पहले तो दुख है, वो भी एक भाव है हमारे मन का, और सहायता, पर ये एक अच्छा गुण है, इसीलिए भाववाचक में हमने अच्छा है गुण वो पहले लिया है, यानी कि सहायता। सहायता करना यानी कि आप लोगों को पता है कि दूसरों की मदद करना। तीसरा है हमारे मन में किसी भी व्यक्ति के प्रति बैर न हो। बैर यानी बदले की भावना, तो वो भी एक भाव हो गया कि किसी के साथ बदला लेने का, वो सोचने का। तो बैर है वो क्या हो गई, हमारी भाववाचक संज्ञा। कवि विश्व बंधुत्व की भावना सुंदर ढंग से व्यक्त करते हैं। अब विश्व बंधुत्व हमारी भाववाचक संज्ञा है, पर विश्व बंधुत्व यानी क्या, यानी कि विश्व के जो सारे लोग हैं उसके प्रति हमें कोई भेदभाव नहीं रखना है, यानी कि सारे लोग हैं वो सबके बीच में एक एकता प्रकट हो। पांचवा, स्वतंत्र भारतवासियों में एकता होना बहुत जरूरी है। अब इसमें तो पता चली जाए कि कौन सा भाव बताया गया है, एकता का। एकता यानी कि एक साथ मिलजुल कर रहना, तो एकता हो गई हमारी भाववाचक संज्ञा। अब है वाक्य में से विशेषण पहचान कर लिखिए। अब विशेषण क्या है, तो कोई भी वाक्य में कुछ ऐसा बताया गया है जो एक खास है यानी कि स्पेशल है, तो उसे वो वाक्य को और ज्यादा अच्छा बनाता है। या कोई भी गुण हो, वो कलर, वो रंग का भी आ सकता है, कोई व्यक्ति के गुण का भी आ सकता है, या कोई विचार का भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, उसे क्या बोल सकते हैं हम, विशेषण बोल सकते हैं। आइए हम प्रश्न के जरिए समझते हैं। पहला है देहाती युवक रास्ते से गुजर रहा था, तो उसका विशेषण आ गया देहाती। दूसरा है पीड़ा का अनुभव तो बहादुर लोगों को भी करना पड़ता है। अब इसमें बहादुर है वो यानी कि बहादुरी दिखाना, किसी से डरना नहीं, तो वो क्या हो गया, विशेषण हो गया, यानी कि वो एक अच्छी बात हो गई। तो हमारा विशेषण क्या बनेगा, बहादुर। तीसरा, मंदिर में श्रद्धावान भक्तों की भीड़ इकट्ठी हो गई। अब श्रद्धावान भक्त है, वो तो भगवान की भक्ति करते हैं इसलिए उसे भक्त कहते हैं, पर भक्त कैसा है, श्रद्धावान। श्रद्धावान यानी कि ईश्वर में श्रद्धा रखता है, तो वो एक खास गुण हो गया, यानी कि एक खास बात हो गई। भक्त की खास बात थी कि वो श्रद्धावान था, तो विशेषण क्या आएगा, श्रद्धावान।
चौथा, आराधना करते हुए, आराधना यानी प्रार्थना करते हुए भक्तजनों ने लोगों के लिए मंगल कामनाएं की। अब प्रार्थना करते हुए भक्तजन जो भक्ति करते हैं वो उन लोगों ने दूसरों लोगों के लिए कैसी कामनाएं की? मंगल। मंगल यानी अच्छा, तो एक नया गुण आ गया उसमें, यानी कि एक नई बात पता चली। तो मंगल है वो क्या आएगा? हमारा विशेषण। अब है वाक्य में से कर्तुवाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। अब कर्तुवाचक संज्ञा क्या है? यानी कि कोई भी इंसान हो या कुछ जो भी आपको वाक्य में दिया हुआ है वो काम करने के बारे में यानी कि क्रिया करने के बारे में दिखा रहा है, तो उसे हम क्या बना सकते हैं? कर्तुवाचक संज्ञा। अब देखते हैं हम। पहला है कवि सत्य, शिव और सुंदर के आराधक है। आराधक यानी कि प्रार्थना करने वाला इंसान, आराधना करने वाला इंसान। तो आराधक क्या करता है? प्रार्थना करता है। तो प्रार्थना क्या हो गई? एक क्रिया हो गई। तो आराधक है वो हमारी क्या आएगी? कर्तुवाचक संज्ञा। दूसरा है दुर्बलों के रक्षक साहस करने वाले लोग होते हैं। अब दुर्बल है वो तो जो शक्तिशाली नहीं है, पर रक्षक यानी कि रक्षा करने वाला इंसान। तो रक्षक का काम क्या है? रक्षा करना। तो वो हो गई हमारी कर्तुवाचक संज्ञा। तीसरा, हम चाहते हैं कि सब एक दूसरे के हितैषी हो। अब हितैषी का मतलब क्या है? कि एक दूसरे के बारे में सोचना। सोचना यानी कि अच्छा सोचना। तो हितैषी है, हितैषी का काम क्या है? कि एक दूसरे के बारे में यानी कि एक दूसरे के दुख दर्द के बारे में सोचे, उसकी मदद करे। तो वो क्या हो गया? हमारा हितैषी कर्तुवाचक संज्ञा। चौथा, हम सब मनुष्यता के पुजारी बने तभी स्वर्ग धरती पर उतरेगा। अब मनुष्यता के पुजारी, पुजारी का काम क्या है? पूजा करना। तो वो क्या हो गई? पुजारी हमारी कर्तुवाचक संज्ञा। स्टूडेंट, मुझे आशा है कि आप लोगों ने पहला पद्य यानी कि काव्य आराधना शांतिपूर्वक समझा होगा और उसके जो प्रश्नों के उत्तर मैंने समझाए हैं वो भी आप लोगों ने ध्यानपूर्वक समझे होंगे। धन्यवाद।